सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है 10 क्लासेस में। आज की क्लास में मैंने मैथ्स के 10 मिसलेनियस क्वेश्चन लिए हैं। मीन्स जो आप लोग के सिलेबस में आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट 10 क्वेश्चंस। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से मिल जाए। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस पेपर से लिए हुए हैं। मीन्स ऐसे ही आते हैं। ये 20 क्वेश्चन अगर आएंगे तो लगभग इसी टाइप के आप लोगों को वहाँ पे भी मिलेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि आप सभी मेरे साथ कॉपी पेन ले लें और अपने आप को भी चेक करें कि आप लोग कितनी जल्दी कर पाते हैं इनके आंसर्स। कोशिश करूंगा मैं भी जब आप लोग सॉल्व करें और लाइव आंसर्स मैं भी आप लोग के चेक करूं उस टाइम पे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर कि सभी बच्चे अगर रजिस्टर और पेन लेके नहीं बैठे हैं तो जल्दी से लेके बैठ जाएं और साथ के साथ सॉल्व करते रहें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, कहता है दो संख्याएं पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का योगफल 200 है। अब देखिए लैंग्वेज आपको ऐसे ही मिलेगी, यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है। दो संख्याएं, यहाँ पे एक पॉज है, उस दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा है कि पहली संख्या के 3 गुना और दूसरी संख्या का 2 गुना का योगफल 200 है। तो एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग दो वेरिएबल मान करके चले। लेट फर्स्ट नंबर बी एक्स, सेकेंड नंबर बी वाई। ओके, जिनका आंसर आ चुका है वो ऑप्शन में भी जल्दी से लिख सकते हैं और फिर चेक कर लेंगे कि सही आ रहा है नहीं आया। ओके, फर्स्ट नंबर एक्स, सेकेंड नंबर वाई। पहले इसने क्या कहा, 3 टाइम्स द फर्स्ट नंबर। ओके, 3 टाइम्स द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकेंड। ओके, ट्वाइस द सेकेंड हमने कर लिया। का योगफल कितना है, 200 है। सेकेंड इसमें क्या कह रहा है कि पहली संख्या के दुगुना में से दूसरी संख्या का 3 गुना घटाने पर, पहली संख्या के 2 गुने में से दूसरी संख्या के 3 गुने को घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो यहां से हमारी क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 10th क्लास में आप लोगों ने किया हुआ था कि इसकी इक्वेशन को इक्वल कर देते हैं। कैसे करेंगे, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 6x प्लस 4y इक्वल्स 400। और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 3 3 ज़ा 9y। ओके सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया। 3 2 ज़ा 6x माइनस 9y इक्वल्स 75। नाउ यू कैन सी, अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस, ये यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 13y विल बी इक्वल टू 325। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। 13 दूनी 26, 6 आ जाएगा और 13 पंजे 65। मीन्स y की वैल्यू क्या आ गई हमारे यहाँ पर, 25 आ गई। ओके, y की वैल्यू आ गई तो अब हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल लेंगे, बस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। फर्स्ट इक्वेशन थी जो हमारी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 25 की जगह ये 50 हो गया, ये 200 इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3x इक्वल 150। x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 50। अब देखिए हमारे पास वहां पे एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम लोग ये दोनों इक्वेशन बनाएं और ये सॉल्व करें। तो इस ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सबसे बेहतर तरीका होता है ऑप्शन लेकर के आप लोग चूज करके देख लें। जो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे वही आंसर हो जाएगा, नहीं तो अगर इनमें से कोई नहीं है तो वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है कि पहली संख्या का 3 गुना। अगर पहली संख्या ये है तो इसका 3 गुना क्या, 150। दूसरी संख्या का 2 गुना, दूसरी संख्या का 2 गुना, योगफल कितना हो गया, 200 हो गया। पहली इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, ये सारा आपको मन में ही करना है। ओके, दूसरा क्या कह रहा है कि पहली संख्या के 2 गुने, तो पहली संख्या का 2 गुना 100 में से दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या का 3 गुना क्या, 75। इसको घटाने पर 25 प्राप्त होता है। तो पहली इक्वेशन भी सेटिस्फाई, दूसरी इक्वेशन भी सेटिस्फाई। मीन्स हमारा यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, टेबल याद है, तो आप चारों ऑप्शन भी चेक कर लोगे। यहां तो चलो फर्स्ट पे ही आ गया, चारों भी चेक कर लोगे तो भी ये इक्वेशन बना करके सॉल्व करने से आपका जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो आई होप आगे से जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप लोग ऑप्शन से इसको कर लोगे। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कहता है एक कामगार की मजदूरी में
20% increase in the wages of a worker, increased wages were again reduced by 20%. ओके, इफेक्टिव चेंज क्या है? 20% की वृद्धि की गई, फिर 20% घटाया गया। तो ये परसेंटेज का है। देखिए ऐसे क्वेश्चन कैसे, नॉर्मली इसका भी शॉर्ट ट्रिक बता रखा है, बट फिर भी आप लोग समझ लें। हम मान लेते हैं पहले ये 100 हुआ। ओके, पहले उसने क्या था, मजदूरी में 20% की वृद्धि की गई, तो 20% की वृद्धि मीन्स ये कितना हो गया, 120 हो गया। अब मजदूरी को 20% घटाया गया, तो 120 का 20% घटा दिया गया, तो कितना हो गया, 120 का 80%, 12×8 = 96 हो गया। बढ़ करके इतना हुआ था, घट के इतना हो गया। पूछा क्या है कि मजदूरी में प्रभावी परिवर्तन को मूल मजदूरी के प्रतिशत में व्यक्त करें। तो प्रभावी मजदूरी मूल मजदूरी के उसमें कितना है देख सकते हैं, पहले 100 था, अब 96 रह गया, तो 4 घट गया 100 पे, मीन्स क्या है, 4% डिक्रीज। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। और अगर इसी का शॉर्ट ट्रिक अगर आपको करना है तो फॉर्मूला इज XY अपॉन 100। अगर वृद्धि होती है तो प्लस, घटोतरी होती है तो माइनस, और यहां पर जो निशान होगा, अगर ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, इस पे डिपेंड करेगा। तो +20 -20 -20 इंटू 20 अपॉन 100, ये 20 से 20 कैंसिल, आंसर आ गया -4 आने का मतलब डिक्रीज, 4% डिक्रीज विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे इसे आप। कहते हैं केतन की कार्यक्षमता मयूर की कार्यक्षमता की 4 गुनी है। ओके, देखिए जैसे हम लोग टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन करते हैं, टाइम एंड वर्क का प्रश्न कैसे किया जाता है, कार्यक्षमता, केतन की कार्यक्षमता कितनी है, 4 है। मयूर की कार्यक्षमता कितनी है, 4 गुनी है। ये कह रहा है केतन की कार्यदक्षता मयूर की कार्यदक्षता की 4 गुनी है। तो अगर मयूर 1 है तो केतन क्या है, 4 है। यहां तक ये बात समझ में आ गई, ये कार्यदक्षता है, मीन्स अगर ये 1 कुर्सी बनाता है तो ये 4 कुर्सी बना लेता है। ओके, आगे पढ़ते हैं। केतन जो काम पूरा, वही काम पूरा करने में मयूर 15 दिन अधिक लेता है। ओके, अब देखिए अगर इनकी कार्यक्षमता इतनी है, ये 4 1 दिन में बना लेता है, ये 1 दिन में 1 ही बना रहा है, तो दोनों मिलकर के अगर हम यहाँ पे टोटल काम 5 मान लेते हैं, टोटल काम हमने 5 मान लिया, नहीं 5 नहीं 4 मानते हैं। ओके, तो 4 ये 1 दिन में कर लेगा और ये 4 दिन में करेगा इसे। अब इक्वेशन हमें सेटिस्फाई कैसे करनी है, यहां पे कह रहा है कि इसको करने में 15 दिन अधिक लेता है। ये है हमारा मयूर, ये है केतन। तो क्या निकल के आया कि अगर मयूर 1 दिन लेता है तो केतन, सॉरी यहां पे ये कार्यदक्षता है, तो कार्य करने में जो टाइम लगेगा वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मयूर 4 दिन लेता है किसी काम को करने में, तो केतन उस काम को करने में कितना दिन लेता है, 1 दिन लेता है। अगर मयूर 8 दिन लेगा तो केतन 2 दिन लेगा। अगर मयूर 20 दिन लेगा तो केतन 5 दिन लेगा। देखिए अगर ये वाली बात अगर मेरी समझ में ना आई हो, ये कार्य दक्षता है, मैं एक बार थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये कार्य दक्षता है। कार्य दक्षता का मतलब है कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई 4 कुर्सी हमें बनानी है। ओके, तो केतन अगर 1 दिन में 4 कुर्सी बना लेता है तो मयूर 1 दिन में 1 कुर्सी बनाता है। ओके, तो 4 कुर्सी बनाने में मयूर को कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो मैंने ये लिया है, यहां पे ये डेज लिया है। और केतन को 4 कुर्सी बनाने में कितना समय लगेगा, 1 दिन लगेगा। तो ये वाली बात अब आप लोग को क्लियर हो गई, ये 4 और 1 कहां से आया। तो सेम वे में अगर 8 कुर्सी बनाएगा तो केतन 2 दिन, इसमें इसको 2 दिन लगेंगे। अगर 20 बनाएगा तो इसको 5 दिन लगेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे इक्वेशन कहता है कि कार्य को पूरा करने में 15 दिन का अधिक समय लेता है। मीन्स अगर 5 दिन लगते थे तो मयूर को कितने दिन लगते थे, 20 दिन लग रहे हैं, तो देखिए 15 दिन अधिक लगे। ओके, तो यहां से हमारे पास एक बात क्लियर हो गई कि टोटल जो काम है वो कितने दिन तक चला, 5 दिन तक चला। ठीक है, अब इस 5 दिनों तक, यहां से हमारे पास आ गया, अब इस 5 दिनों तक केतन कितना काम कर लेगा, 20 काम कर लेगा। ओके, और इस 5 दिनों तक
मयूर कितना काम करेगा, क्योंकि एक दिन में एक काम करता तो ये 5 काम करेगा। टोटल काम ओके, ये ना करके हम यहाँ पे करेंगे कि हमारे पास आ गया कि टोटल कार्य करना कितना है, क्योंकि इक्वेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। 20 काम है हमारे पास टोटल। प्रश्न क्या पूछा है कि यही दोनों काम ये साथ में मिलकर के करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा। दोनों की कार्य क्षमता मिला करके कितनी है, 5 है। काम हम लोगों ने इक्वेशन से निकाल लिया कि कितना काम करना है, दोनों को मिलकर के 20 काम करना है। तो 20 काम करने में इन दोनों को कुल कितने दिन का समय लगेगा, 4 दिन का। मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। अगर नहीं आया है समझ में, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्वेश्चन, क्योंकि आई नो कि इस प्रश्न के ऐसे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़ी दिक्कत आती है। देखिए, पहले इसने कहा कि केतन की कार्य दक्षता 4 गुनी है मयूर की। तो 4 गुनी का मतलब क्या है कि अगर वो 4 कुर्सी बना लेता तो वो 1 कुर्सी बना रहा है, राइट। यहां पे ये कार्यदक्षता हो गई। अब इसने कहा कि जो काम पूरा करने में इसको लगता है उससे 15 दिन अधिक लेता है, मयूर को 15 दिन अधिक लेता है। ऑब्वियस सी बात है, इसको 15 दिन अधिक क्यों लगेंगे, क्योंकि ये स्लो है। तो स्लो काम कर रहा है तो भाई 15 दिन अधिक लगेंगे। तो अब हमें ये निकालना पड़ेगा, अगर 4 काम है तो ये 1 दिन में कर लेगा, ये 4 दिन में करेगा। तो इसी तरीके से हम लोगों ने निकाला 8 काम ये 2 दिन में, ये 20 काम करेगा तो ये 5 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा तो ये 5 दिन में करेगा। ओके, तो यहां से हमारे पास निकल गया ये 15 दिन अधिक ले रहा है। कुल काम हमारे पास यहां से आ गया ये 20 आ गया, ये क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई इस पे हो रही है। अब प्रश्न था कि दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेंगे। दोनों मिलकर के 1 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। अब करना कितना है, क्योंकि इक्वेशन सेटिस्फाई इस पे हुआ था, तो वो काम करने में उनको कितना समय लगेगा, 4 दिन का समय लगेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है, कह रहा मगन और छगन की औसत उम्र अभी से 5 वर्ष के बाद 20 वर्ष होगी। ओके, अभी से 5 वर्ष के बाद 20 वर्ष होगी, तो जो भी निकाला होगा अपॉन 2 इक्वल 20, इनका जो टोटल होगा, तो टोटल कितना आ गया, 20 दूनी 40। अब ये क्या कह रहा है कि अभी से 5 वर्ष बाद, मीन्स मगन की एज में भी 5 वर्ष जुड़ा हुआ है और छगन की एज में भी 5 वर्ष जुड़ा हुआ है। तो अगर प्रेजेंट एज देखा जाए तो वो कितनी होगी, अगर इसमें से हम 10 माइनस कर दें तो ये क्या निकल जाएगी, मगन और छगन की प्रेजेंट एज का टोटल निकल जाएगा। अब उसने पूछा कहा है कि मगन की वर्तमान उम्र 12 वर्ष है, तो उनकी वर्तमान औसत उम्र क्या है। हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो उनका औसत उम्र निकालने के लिए क्या चाहिए, उन दोनों की आयु का टोटल, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से, कितना आ गया, 15 आ गया। मीन्स ऑप्शन नंबर 2 विल बी करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहता है, कह रहा 1,50,000 की धनराशि ए, बी और सी के मध्य 2, 3, 5 के अनुपात में बांटी जाती है। ओके, यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5, 3, 2 में होता है तो ए को समान धनराशि मिलेगी। ओके, तो चलिए पहले एक की राशि निकाल लेते हैं। 1,50,000 है, ए का हिस्सा कितना हो गया, 2/10 हो गया। 1,50,000 का 2/10, तो ये कितना हो गया, 15,000 गुणा 2, 30,000। ये आ गया हमारा। ए का हिस्सा कितना आ गया, 30,000 ए का शेयर आ गया। अब उसने कहा है यदि किसी दूसरी धनराशि का बंटवारा 5, 3, 2 में किया जाता है, मीन्स कोई भी जो दूसरी धनराशि रही होगी, ओके, उसमें ए को कितना मिला, ए का शेयर कितना है, 5/5 जमा 3 जमा 2 10, मीन्स 1/2 हिस्सा ए का है। और वो किसके बराबर है, समान धनराशि, मतलब इतनी मिलेगी। यानी कि जो दूसरी धनराशि रही होगी उसका 1/2 किसके बराबर है, 30,000 के। ओके, सेकंड धनराशि। तो सेकंड धनराशि क्या आ गई यहां से, 1/2 को हम 30 से गुणा कर दें, क्या आ जाएगा, 60,000 आ गया। अब प्रश्न क्या पूछा है, 1,50,000 रुपए और दूसरी कुल धनराशि का अनुपात क्या है। तो 1,50,000 अनुपात 60,000। ओके, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, मीन्स 5/2। ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अगला कहता है कि 8 मीटर और 5 मीटर लंबाई और चौड़ाई के आयताकार खेत के भीतरी भाग में
1 मीटर को जोतना है। ओके, ऐसे क्वेश्चन को आप सबसे पहले डायग्राम बना लेंगे। जब उसने 8 और 5 कहा है तो ये 8 और 5 रख लिया, इसके भीतर 1 मीटर, अब इसके भीतर 1 मीटर कर लिया हमने ये। ओके, यदि जोतने का खर्च प्रति वर्ग मीटर का ₹20 है तो संपूर्ण खेत को जोतने के लिए कितना खर्च करना होगा। ओके, तो हमें जोतना, कितना हिस्सा जोतना है, हमें ये हिस्सा जोतना है। अब इसको कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ये यहां से यहां तक 8 है, ये इसने क्या कहा 1 मीटर, तो ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर, मीन्स इसकी लंबाई कितनी आ गई, 6 आ गई। यहां से यहां तक 5 है, ये 1, ये भी 1, तो ये कितना आ गया, 3 आ गया। तो इसका एरिया 6 तिया 18, इस पूरे बड़े का एरिया 40। तो 40 में से अगर ये जो क्रॉस वाला हिस्सा ये हमने निकाल दिया तो ये 22, ये किसका एरिया बच गया, ये जो एरिया जो हमें जिसमें हमें जोतना है वो निकल गया, तो उसका एरिया कितना है 22। अब इसने कहा क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपए है, तो 22 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 440 रुपए। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 20 संख्याओं की एक श्रेणी का औसत 50 है। ओके, औसत 50 यानी 20 से डिवाइड किया हो गया, मीन्स टोटल कितना हो गया 20 इंटू 50,000। ठीक है, चलिए, श्रेणी की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर 76 है। ओके, यदि श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 48 प्राप्त होता है। ओके, अब संख्याएं कितनी थी 20, इनमें से 2 संख्या चली गई तो संख्या कितनी बची 18, इनका औसत कितना है 48, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, अगर इन दोनों की गुणा कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। तो 18 18 अट्ठे 144, 14, 18 चौक 72, 4 76 और 86, 864 आ गया। मीन्स अगर आप इसको माइनस करेंगे तो 136 आया। ये किसका टोटल आया, जो छोटी संख्या और बड़ी संख्या है। देखिए, अगर छोटी संख्या और बड़ी संख्या है तो छोटी संख्या हम क्या मान लेंगे, लेट स्मॉलेस्ट बी x, तो जो लार्जेस्ट होगा क्योंकि उनका अंतर 76 है। ओके, तो x प्लस 76 हो जाएगा, तो यहां से हमारे पास क्या है 2x प्लस 76 विल बी इक्वल टू 136, तो 2x विल बी इक्वल टू 136 में से 76 चला जाएगा, 60, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30 आ गई। अब इसने प्रश्न क्या पूछा है, मूल श्रेणी की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या तो हमारी यही थी, हमने ये मान ही रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। अब देखिए, इतना ये करने की जरूरत नहीं, अगर डायरेक्ट आप करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पे 2 है, ये 48 तो थी, अब 2 हो गई, अब जो 20 से 18 संख्या हो गई है, मीन्स फर्क कितने का पड़ा उन दोनों संख्याओं में, 48, अगर 18 संख्या रही है तो उनका 48 रहा, इन 2 के आ जाने से औसत में कितने की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो गई, मीन्स टोटल कितने की वृद्धि हुई 20 दूनी 40 की वृद्धि हो गई। और 48 वैसे अगर देखा जाए तो कितना हो रहा था 96, तो अगर आप 96 में ये 40 ऐड करेंगे तो भी 136 आएगा। आप इस तरीके से शॉर्ट ट्रिक भी निकाल सकते हैं, पर ये आप तभी करेंगे जब आपको ये बेसिक क्लियर हो जाएगा। आप इस तरीके से भी करेंगे तो भी ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि 2 प्रकार के बॉन्ड ए और बॉन्ड बी 3:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। ओके, बॉन्ड ए का ब्याज दर 12% है और बॉन्ड बी की 10% है। बॉन्ड ए से इसको रुपए 18,000 ब्याज मिलता है। ओके, देखिए ऐसे रेशियो वाले प्रश्न अगर कभी भी हो तो हमें हमेशा आपको उसी रेशियो में लेट कर लेना है, लेट बॉन्ड ए 3x एंड बॉन्ड बी 7x। अब इसने कहा कि बॉन्ड ए से इसको 18,000 का ब्याज मिलता है, तो अगर ये मूलधन इतना रहा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 किसके बराबर है 18,000 के बराबर है, तो यहां से हम वैल्यूज की निकाल सकते हैं। ओके, तो ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ये यहाँ पे 100 था, मैं इसको 50 कर देता हूँ, तो ये 5 तिया 15,
और इसके आगे 1 2 3 4 0। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब इसने क्या कहा, ये हमारा आ गया 3x बराबर 1,50,000, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 3 पंजे 15, ये आ गई हमारी 50,000। अब आगे देखते हैं, कहता बॉन्ड बी में निवेश की गई धनराशि कितनी है। तो बॉन्ड बी में निवेश की गई धनराशि कितनी है, 7x। x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 50,000, तो ये क्या आ जाएगा 7 इंटू 50,000, 7 पंजे 35, 3,50,000। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। ओके, देखिए वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि डायरेक्ट, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था कि ऑप्शन से आप लोग करें। ऐसे प्रश्नों को सबसे अच्छा तरीका होता है ऑप्शन से करने का। कह रहा है x + 8 = -15/x, तो पहला ही ऑप्शन पुट करके देखते हैं। -5 यहाँ पे जब पुट करेंगे तो ये कितना आ गया, 8 में से 5 गए 3, और यहाँ पे भी हमने -5 पुट किया तो ये ये कितना आ गया, 3 आ गया। LHS = RHS आ गया। अब ये कह रहा -5 और -3, अब -3 अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ -3 पुट करेंगे ये 5 आ जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। ओके, देखिए अगर मान लीजिए पहला नहीं होता, आपको चारों करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। पहला अगर आपने चेक कर लिया, दूसरा मोस्ट प्रोबेबली आपका दूसरा और तीसरे में आ जाएगा। अगर नहीं आता है, ये नहीं होता, ऑब्वियस सी बात है चौथा तो आंसर होगा ही। तो चारों भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप 3 ही करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी आवर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। चलिए जल्दी से इसे समझते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। कहता है 10 सेंटीमीटर कोर वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 2 समान घन बनाया जाता है। ठीक है, घन है, घन मीन्स ये समझ सकते हैं आप लोग, दिस इज कॉल्ड क्यूब जो भी होता है, और उसकी जो भुजा दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर है। पिघलाकर मीन्स उसके वॉल्यूम की बात कर रहा है। छोटे घन का कोर और बड़े घन के कोर का अनुपात क्या है। ठीक है, उसके घन को पिघला करके। तो हमारे पास इस घन का, ये जो बड़ा घन है, बड़ा घन का आयतन कितना आ गया, 10 का क्यूब मीन्स 1000 आ गया। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन आपके DSSB के प्रीवियस पेपर में आ चुका है, इसलिए मैंने ये जानबूझकर ये प्रश्न लिया है। अब उसने क्या कहा कि पिघलाकर 2 समान घन बनाया गया, मीन्स एक जो छोटा घन होगा, 2 समान घन बनाया गया मीन्स इसका बिल्कुल हाफ होगा, तभी तो 2 बन जाएंगे। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 500 होगा। उसने पूछा क्या बड़े घन और छोटे घन के कोर का अनुपात क्या है। अब कोर का अनुपात हमें निकालना है, वॉल्यूम हमारे पास है। अब ध्यान दें, अगर वॉल्यूम है और हमें कोर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा। हमें अनुपात निकालना है तो अनुपात तो वैसे तो यही हो गया बड़े घन और छोटे घन का, पर इनके कोर का तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनके कोर का क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो अब ये क्यूब रूट कैसे हो जाएगा, हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये 2/1, एक मिनट, छोटे घन और तो हमें ये ऑपोजिट रखना पड़ेगा, ये 1000/500 ना रख करके 500/1000 रखना पड़ेगा, और इसका हमें क्यूब रूट करना पड़ेगा। अब देखिए आंसर हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है तो हमें इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 1/2, और इसी को हम सर्ट्स की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 1/3। ओके, क्योंकि ये अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो नीचे होता है वो इधर आ जाता है और ये ऊपर पावर में चली जाती है, तो ये यही आ जाएगा। तो 1/2 की पावर 1/3, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं। कह रहा घन 10 सेंटीमीटर कोर था, तो हमने यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, आ गया कितना, 1000 आ गया। अब 2 समान घन बनाए गए तो छोटा कितना हो गया, 500 हो गया। रेशियो किसका निकालना है, क्यूब रूट का इनके साइड का निकालना है, तो इनका साइड कैसे निकलेगा, हमें इनका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा। तो रेशियो इसका निकालना था, हमने 500/1000 करके उसका ही क्यूब रूट ले लिया। यहाँ पर आंसर हमारा ये ऑप्शन नंबर 3 आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चंस कराए हैं क्लियर हुए होंगे। देखिए एक तरीका ये भी होता है कि जो प्रीवियस पेपर्स या जो मिसलेनियस क्वेश्चन हम ले रहे हैं,
तो मैं जैसे तैयारी करता था कि अगर मैंने कोई प्रीवियस पेपर या कोई भी सेट पेपर सॉल्व कर रहा हूँ मैं उसे, तो मैंने उसको इस तरीके से कर लिया कि अगर वो क्वेश्चन कभी मेरे पास फ्यूचर में आया है तो वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया है। बहुत कम टाइम लगा है मुझे इसे सॉल्व करने में। तो मेरा मकसद जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स लेने का यही है कि आप लोग भी इनको इस तरीके से सॉल्व करें कि अगर इन फ्यूचर कभी आता है तो आप लोग को टाइम ना लगे। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सेट पेपर्स होते हैं, डीएसएसबी खास तौर पे कई बार करती है कि उन्होंने एज इट इज़ कहीं से उठाया और वो एज इट इज़ दे दिया। ओके। और मैं अपनी बता ही चुका हूँ कि मेरे साथ ये बहुत पहले एक बैंक का पेपर था, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का, उसमें हो चुका है। 35 क्वेश्चन मेरे एज इट इज़ आ गए थे, एज इट इज़, जिनको करने में उस टाइम पे 50 क्वेश्चन आते थे वो रीजनिंग के, और लगभग 35 से 40 मिनट हम लोग देते थे। अब वो मेरे 35 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट हो गए थे और बहुत ही कम टाइम लगा था। अब उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो पॉसिबल है, और आप लोग भी इस तरीके से करें। कोरोना का टाइम चल रहा है, सभी बच के रहें, मजाक में बिल्कुल ना लें। मैं सफ़र कर चुका हूँ तो मुझे पता है कितनी तकलीफ़ होती है, वीकनेस कितनी आ जाती है, वो भी मैं झेल रहा हूँ अभी। तो मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई फील करे इसको, क्योंकि सारा टाइम ख़राब हो जाता है। जो भी 10 से 15 दिन का समय था मैं कुछ भी नहीं कर पाया था। मैं आप लोग को बता दूं, कोई भी काम मैं उठा करके, किताबें उठा करके पढ़ना क्या, मैं बस बेड पे लेटा रहता था, इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई थी। ओके। हालांकि रिकवर किया मैंने, बट फिर भी आप लोग भी ध्यान रखें, हो ही ना सबसे अच्छा है। तो सेफ्टी बरतने के बाद भी हो गया, तो जो लोग सेफ्टी नहीं बरत रहे हैं तो वो समझे उनका क्या होगा। तो इसी रिक्वेस्ट के साथ थैंक यू फॉर टुडे।